Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Dear students, आज हम FSC Part 2 केमिस्ट्री की बुक में से चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से टॉपिक करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक कैपिटल पड़ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिस्ट्री का ओवरऑल लेक्चर नंबर 21 है। पहले प्रिपरेशन ऑफ सोडियम को देखते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सोडियम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको डाउन सेल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये सेल JC डॉन्स ने डिजाइन किया था, इसलिए उसके नाम पर इसको डाउन सेल कहते हैं। The electrolytic cell used for production of metallic sodium was designed by JC Downs. Sodium metal is extracted by electrolysis of fused sodium chloride. फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कहते हैं पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को, जिसको जो मोल्टन स्टेट में है। मेल्टेड सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। दिस सेल प्रोड्यूसेस ड्राई क्लोरीन एंड 99.9% सोडियम। 99.9% प्योर सोडियम इसमें बनता है मेटल, और ड्राई क्लोरीन इसकी बाई प्रोडक्ट है। ये डाउन सेल्स में बनते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल देखते हैं। ये सेल एक्चुअली एक सर्कुलर फर्नेस होता है जिसमें एनोड ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट होता है और कैथोड जो है ये कॉपर आयरन होता है, कॉपर या आयरन होता है। अब जो ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एनोड के तौर पर यूज होता है वो एक बहुत बड़े डोम के नीचे रखा होता है। वो डोम जो है वो क्लोरीन की कलेक्शन के लिए होता है। वो डोम क्लोरीन को कलेक्ट करने के काम आता है। और जो कैथोड है कॉपर या आयरन का बना हुआ, वो एक सर्कुलर बार होती है जो एनोड के इर्द गिर्द होती है। वो एनोड को सराउंड कर रही होती है, और लेकिन जो है ये उससे सेपरेटेड भी होती है, उसको टच नहीं कर सकती। दरमियान में इन दोनों के आयरन होता है। इस तरह की जो अरेंजमेंट है, यानी ग्रेफाइट का एक ब्लॉक की शक्ल में होना डोम के नीचे, और सर्कुलर कैथोड का होना, ये जो अरेंजमेंट है इससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है और सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते। वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम क्लोराइड। जैसे कि आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कैल्शियम क्लोराइड अगर ऐड कर दें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो इससे पावर और टाइम दोनों बचते हैं। पावर भी बचेगी, जाहिर है सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए 801 टेम्परेचर करना पड़ेगा। अगर हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो वही काम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। इन बॉक्स में आप पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में, जिसमें कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये डॉम है डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड कर्सर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज द डॉम, ठीक है। और ये अंदर ग्रेफाइट का ब्लॉक है, ठीक है। और ये उसके बाहर जो है ये सर्कुलर एक कैथोड है। ये अंदर एनोड है और बाहर जो है ये एक सर्कुलर कैथोड है जो कि आयरन स्क्रीन से अलग हुआ है। आयरन स्क्रीन टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम कमिंग टुगेदर। इसमें सोडियम मोल्टन स्टेट में हासिल हो जाता है और क्लोरीन आप देख रहे हैं डॉम से बाहर की जा सकती है इकट्ठी, और NaCl जो है वो इनलेट से अंदर डाला जा सकता है, वो ब्राइन, जिससे वो मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। ब्राइन का लफ्ज बोल दिया मैंने। वो मेल्ट हो जाता है और केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में मेल्टेड सोडियम बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इस सर्कुलर फर्नेस में क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड जाहिर है
ये आयोनाइज हो जाता है। इसके दो फार्मूला यूनिट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि क्लोरीन गैस बनती है Cl2, उसको बैलेंस करने के लिए NaCl के दो फार्मूला यूनिट्स को आयोनाइज किया। सोडियम क्लोराइड जाहिर है सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस में आयोनाइज होगा। कैथोड क्योंकि कैटाइंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब कैथोड सोडियम आइंस को अट्रैक्ट करेगा तो कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम आइंस को देगा, एक आइन को 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे सोडियम आइन सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगी? रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, सोडियम मेटल बन रही है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा। क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके क्लोरीन गैस बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि सोडियम एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से 2 NaCl से सोडियम के 2 एटम और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये फिगर दोबारा इसलिए आई है कि अब हम इसकी वर्किंग देखनी है हमने। सोडियम मेटल जैसे जैसे ये काम होता है, ये इसमें आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये जो मोल्टन सोडियम है इसका लेवल अप होता जाता है। जब ये इस यहाँ पहुंचेगा तो ऊपर से प्यूरिफाइड सोडियम जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर को बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सोडियम मेटल राइजेज इन स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम विच इट इज विदड्रॉन एट इंटरवल्स, वेयर एज क्लोरीन इज कलेक्टेड इन दी डोम। ये जो ऊपर डोम है ना, इस डोम में से ये क्लोरीन कलेक्ट हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर सो दैट दी सोडियम ऑब्टेन मे नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए ये सारा जो है सिस्टम। एडवांटेजेस डॉन सेल के, डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहान में जरूर पूछे जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं एडवांटेजेस। एक तो इसमें मेटेलिक फॉग नहीं बनती। दूसरा, लिक्विड सोडियम इजीली कलेक्ट किया जा सकता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि हमने 801 से मेल्टिंग पॉइंट से उसको कम किया हुआ है। मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव नहीं हैं, जिसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ ज़्यादा है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। ये अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे तो ये आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डायफ्राम सेल में बनाया जाता है। डायफ्राम सेल नेल्सन सेल की एक एग्जांपल है। नेल्सन भी साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर ये डायफ्राम सेल है। ऑन कमर्शियल स्केल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन, डियर स्टूडेंट, होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से जो है डायफ्राम सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कंस्ट्रक्शन डायफ्राम सेल की, एनोड, इसमें ग्रेफाइट का एनोड यूज होता है और कैथोड जो है ये स्टील का होता है। एनोड ग्रेफाइट का और कैथोड स्टील का। जो ग्रेफाइट का एनोड है ये एक यू शेप की ट्यूब के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, लटका हुआ होता है, और ये सस्पेंडेड होता है रेक्टेंगुलर स्टील टैंक के अंदर, जिसके नीचे कैच बेसन होता है। कैच बेसन का मतलब है जिसमें कलेक्ट किया जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैथोड है वो यू शेप की एक परफोरेटेड स्टील है। एक्चुअली इस यू शेप की स्टील में जो फिगर आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, यू शेप की स्टील जो कि कैथोड का काम दे रही है, उसके अंदर एनोड लटका हुआ है ग्रेफाइट का। और ये जो यू शेप का परफोरेटेड स्टील कैथोड है, इसमें एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है। इसके अंदर अंदर वाली तरफ इसके एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है, और इसमें से अगर ये जब रिएक्शन हो रहा होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि परफोरेशंस में, परफोरेशन कहते हैं स्मॉल होल्स को, उन होल्स में को ब्लॉक कर सकता है, तो इसलिए वो उसमें से स्टीम गुजारी जाती है बार बार, ताकि वो उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड परफोरेशंस को क्लियर रखे और उनको ब्लॉक ना कर। इलेक्ट्रोलाइट इसमें, डियर स्टूडेंट्स, यूज होता है ब्राइन सोल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये इसकी फिगर आ गई। इस फिगर में अब आप ये देखिए,
ये जो है हमारे पास, दिस इज द एनोड, और ये जो परफोरेशंस वाला है दिस इज द कैथोड। ये कैथोड देखें कि यू शेप कैप्सूल है, यू शेप ट्यूब, ठीक, इसमें सुराख है, परफोरेशन है, और इसके अंदर ये एनोड लटका हुआ है। नीचे एक कैच बेसन है, कैच बेसन में सोडियम ऑक्साइड बीकर की तरह का, इसमें कैच बेसन में कलेक्ट किया जा सकता है। ये सारा कुछ स्टील टैंक में लगा हुआ है। ये जो है ये स्टील का है, और इसके अंदर वाली इस वाली साइड के ऊपर एस्बेस्टॉस लगा हुआ है। उसका एक खास मकसद है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है। इसमें हाइड्रोजन यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी और क्लोरीन यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। जो साल्ट सोल्यूशन है, ब्राइन है, वो इस सेल में डाला जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पे एक इनलेट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन डायफ्राम सेल में जो होते हैं, ज़ाहिर है सोडियम क्लोराइड अब एक्वस फॉर्म में है, तो सोडियम आइंस एक्वस होंगे और क्लोराइड आइंस एक्वस होंगे। एनोड पर क्लोराइड आइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देंगे, और कैथोड पर वाटर इन इलेक्ट्रॉन को टेक अप कर लेगा। एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, नेगेटिव स्टेट से ये पॉजिटिव स्टेट में आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैथोड पर वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब वाटर ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेट रिएक्शन होगा NaCl प्लस वाटर, इससे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की दो बाई प्रोडक्ट्स हैं, दोनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स हैं। वर्किंग किस तरह से करता है? एनोड पर क्लोरीन बनती है और वो वहां से कलेक्ट कर ली जाती है। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैच बेसन में ऐसा ऐसा परकुलेट करता जाता है। ये रिएक्शन दोबारा एक बार और आ गया NaOH बनने के लिए। इस सेल में प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन बन सकते हैं अगर क्लोरीन और OH का आपस में राब्ता हो जाए, तो हाइपोक्लोराइट आयन OCl बन सकता है, जिससे कि क्लोरीन नहीं बनेगी। क्लोरीन नहीं बनेगी तो बाई प्रोडक्ट नहीं हमारी बनेगी, कमर्शियली इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि दोनों सोल्यूशन एक दूसरे से सेपरेट रहें। सोडियम हाइड्रोक्साइड परफोरेशन में नीचे निकलता रहे, सोडियम आइंस टू मूव टूवर्ड्स कैथोड, तो इससे ये जो है हाइपोक्लोराइट नहीं बनेगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है कंटेमिनेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं तो ये ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो कि क्लोरीन को इम्प्योर कर देगी। तो इस सोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? इसमें लेवल ऑफ ब्राइन को हाई रखा जाता है। कंपार्टमेंट में लेवल ऑफ ब्राइन को हाई रखेंगे तो वो जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, और इस तरह से क्लोरीन गैस में कंटेमिनेशन नहीं आएगी, प्योर क्लोरीन गैस बनाई जा सकती है। इस तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड को एनोड तक पहुंचने से रोकना है। हाइड्रोक्साइड आयन को एनोड तक पहुंचने से ऐसे ही रोका जा सकता है कि उसमें ब्राइन का लेवल हाई रखा जाए। इसमें प्रोसेस में 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसमें 16% NaCl होता है। बाद में क्रिस्टलाइजेशन से ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको 50% प्योर बनाया जा सकता है। कमर्शियल पर्पस के लिए ये इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।